ताजदार हरम सर झुका के ताजदार हरम ओ निगाहें करम ओ करम ताजदार हरम ताजदार हरम ओ निगाहें करम हम गरीबों के दिल भी सवर क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदार हरम ताजदार हरम परेशानियां हर एक की जिंदगी में मौजूद हैं। कोई भी परफेक्ट जिंदगी नहीं गुजारा, ये बात तो अपने पल्ले से बांध ले। बस फर्क ये होता है कि इंसान अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर देता है और वही इंसान मुत्तमईन होता है और कहता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। कि औखा वेला सौखा हो जांदा है, सौखा वेला औखा हो जांदा है। जद जन्नत दा वेला भी बन जांदा है, सब सोना सोना हो जांदा है। अल्लाह जिदो बंदियां नू विच मदीने हो जांदा है। औखे पैंडे मुक जांदे ने, सब राहां सोखियां हो जांदियां ने, हंजू मुक जांदे ने, हर पासे खुशियां समेटन दा वेला हो जांदा है। जब आप खुश होते हैं तो कोई बहुत खुश होता है। जब आप उदास होते हैं तो कोई आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर जी ताजदार हरम 11 शाबान है आज, 26 मार्च 2021। अब रोज जुमा मौत और इंसान की आरज़ू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद खतूत खींचे और फरमाया कि ये उम्मीद है, ये मौत है। इंसान इसी हालत में रहता है कि करीब वाला खत मौत उस तक पहुंच जाता है। कहने का मकसद यही है जनाब कि सब चीजें यकीन पर होती हैं। अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से आज के दिन आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर, आंख ले रब भली करे, अहलन व सहलन, मैं क्या जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? खुशबाश खैर खैरियतों से, घर बार और जितने भी कारोबार है, आना जाना, अजीज रिश्तेदार सब भले चंगे? बिल्कुल जनाब, इस उम्मीद, इस आस और इस यकीन के साथ आज हम सब एक बार फिर मस्त FM 103 के लाइव स्टूडियोज में इकट्ठे हो गए। लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आवाज सुन रहे हैं हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आंखें महकती काली महकली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। टाइम तो याद है ना, 10 से 12, क्योंकि होती है महकती सुबह के रंग महकली के संग और आप सभी होते हैं मेरे अंग संग। बिल्कुल जनाब, डायलिंग नंबर अभी तो खामोश है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ये जो है वो हमसे बात करना शुरू कर दे। लेकिन फिर भी अगर फोन हमारा आप तक राब्ता नहीं करवा पा रहा तो आसान सा तरीका है, अपने राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, यानी सेल को खोलिए, उसमें जो है वो मैसेज की एक ऑप्शन है, वहां जाइए और
राइट ऑप्शन मैसेज में जाके FSD लिख के स्पेस दे के अपना नाम और एक महकता हुआ सा मैसेज लिख के 6278 पर सेंड करें 6278 6278 यानी 60 ऊपर 878। जी जनाब बिल्कुल हमारा रब्ता हो जाएगा और मस्त FM 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज से लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, चले आइए। और इसी फेसबुक की दुनिया में एक महकता चहकता मासूम क्यूट मेरा अपना ज़ाती पेज facebook.com/MEHKALI लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए जनाब। आज मैं गली फूड स्ट्रीट पर चक्कर जरूर लगाना है क्योंकि रमजान आने वाला है और मुझे लग रहा है कि रमजान में मेरी जिस तरह से पहले होता है रूटीन में कि हम लोग रमजान की तैयारियां करते होते हैं रमजान के शुरू से ही, यानी भी रमजान पहुंचा नहीं होता, पहुंचने वाला होता तो हम रमजान की तैयारियां करते हैं और उसके बाद फिर पहला अशरा, दूसरा और तीसरे में हमने क्या करना होता है, रमजान को किस तरह से सेलिब्रेट करना होता है और उसके बाद फिर हम चांद रात पर पहुंचते हैं, को मेहंदी शंदी लगाते हैं और उसके बाद आपको पता ही है कि ईद के 3 दिन बिल्कुल जनाब चांद रात को पूरी रात अब तक नशरियात पहुंचती हैं जब लोग ईदों के लिए भाग रहे होते हैं, रश लगा हुआ होता है, बस वैगनों में जगह नहीं होती और जनाब सारे स्टॉप फुल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मौजूद होते हैं आपकी खुशियों को डबल ट्रिपल करने के लिए। हमें कहीं जाने की जल्दी नहीं होती, हम भूल चुके होते हैं क्योंकि हम अपनी फैमिलीज को आप यानी हैप्पी फैमिली पर प्रेफर करते हैं, प्रोडक्शन वाले स्पेशली क्रेडिट जाता है भाई। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यानी चांद रात और उसके बाद 3 दिन ईद के मुसलसल शोज यहाँ हर आरजे पहुंचता है जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद होता है और उन्हीं पसंद को सामने रख के वो अपनी ईद की कुर्बानी देता है, अपनी खुशियों से दूर होकर आपकी खुशियों के साथ खुश होता है। यही तो है हमारा मस्त FM 103, चाहे वो लाहौर हो, मुल्तान हो, कराची हो या फैसलाबाद, हम सब एक हैं। अभी मिलके सभी एक होकर लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, फिर वापस आएंगे और महकती हुई सुबह के रंग, आज बहुत खूबसूरत सा रंग, कौन सा रंग, रमजान आने वाला है और मुझे लगता है कि रमजान से कुछ दिन पहले मेरी आपसे मुलाकात शायद ना हो पाए। वैसे सजेशंस कुछ मैंने दी तो हैं कि अगर टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए तो फिर इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होती रहेगी रमजान में भी, लेकिन अगर ना हो सका तो आज मैं रमजान ही के सिलसिले में यानी उसकी तैयारी के सिलसिले में फर्स्ट वाला शो अटेम्प्ट कर रही हूँ, बाकी या किस्मत क्या नसीब लेते हैं। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, मस्त FM 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा, आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ, निशाना रहा जब से दिल में रहा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ, जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, खाल दे मैं ही इश्क जाहिर करूं, तू ही कभी बोल दे, बोल लेके जान ही जाएगा मेरी कातिल हर तेरा बहाना हुआ, तुझसे ही शुरू, तुझसे ही खत्म, मेरे प्यार का फसाना हुआ। जी आइनुल हदरांश जी, गौफाबाद, वालेकुम अस्सलाम। दीवाना, ओ जालिमा, ओके जनाब, रमजान आने वाला और मैं चाहती हूँ कि रमजान में मेरी आपकी मुलाकात हो ना हो, वैसे कोशिश होगी इंशाल्लाह, अगर मुकद्दरों में मुलाकात हुई तो जरूर होगी, लेकिन
लेकिन मैं चाहती हूँ कि रमजान के बाबरकत महीने से पहले घर को जरा एक नजर देख लिया जाए। और आपको पता है ना कि सफाई निस्फ ईमान है, और हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल ही नहीं होता जब तक हम जो है वो सफाई देखें। आज स्पेशली जुमा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको नेल्स काटने हैं तो आप जुमे के दिन काटें। जुमे के दिन नेल्स काटने से भी सवाब मिलता है। अगर आपको कटिंग करानी है, दाढ़ी वाड़ी को कोई सेट वेट करना है, या बाल जो है वो आपने कट करवाने हैं, तो ये सारा काम आपको जो है वो जुमे ही पर छोड़ देना चाहिए। और जुमे के दिन बड़े एहतमाम से आप गुस्ल कीजिए, उसके बाद जुमे की तैयारी कीजिए। नहीं, उससे पहले 12 बजे तक तो आप लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि जुमा अभी बहुत दूर है। काफी मेरा ख्याल है कि 1:30 बजे या 2:15 के बाद आसपास ही कहीं जुमा होता है, तो इसलिए हमारा साथ जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। तो हमें जनाब सफाई निस्फ ईमान है, तो ये हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि सारा जो ईमान है उसको एक तरफ रखा जाए और सिर्फ सफाई को एक जगह रखा जाए, तब ईमान कंप्लीट होता है। निस्फ का मतलब होता है आधा। तो हमें सबसे पहले यही देखना होगा, अपने घर अपने खुद से शुरू हमने करना है। जैसे कि मैंने कहा है कि खुद से शुरू कीजिए। दुनिया को सही करने की कोशिश मत किया करें। सबसे पहले अगर आप खुद सही हो जाएंगे तो यकीन करें कि आपको देख के अगर आप मेल हैं तो आपकी बीवी आपको फॉलो करेगी और आपके बच्चे फॉलो करेंगे, और अगर आप औरत हैं तो यकीन करें कि औरत का तो और भी ज्यादा फर्ज बनता है, क्योंकि उसको अपने औरत सेहतमंद है, उसके जो है हाथ पांव साफ हैं, वो जो कुछ बनाएगी अपनी फैमिली के लिए, वो सारा फैमिली जो है वो क्या होगी, सेहतमंद हो जाएगी। और फिर जो है औरत चूंकि पहली दरसगाह होती है अपनी औलाद के लिए, तो जो उसकी आदतें होंगी वही पूरी आगे जो है नस्ल दर नस्ल चलती जाएगी। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ ये लड़कियों में आदत जाती है, लड़कों में भी जाती है। और कहते हैं ना कि अगर किसी बहू का इंतखाब करना है तो बहू मतलब शक्ल सूरत तो खुदा की बनाई है, उसको क्या देखना। सभी इंसान एक जैसे होते हैं, और सूरत क्या होती है, 4 दिन की चांदनी पर अंधेरी रात। असल चीज होती है करतूत, असल चीज होती है सीरत। तो अगर आपको अपने घर के लिए बहू तलाश करना है तो उसकी माँ को देखिए। पूरी माँ की जिंदगी आपके सामने पड़ी है कि वो अपने ससुराल के साथ कैसी थी, अपनी माँ बाप के घर में कैसी थी, एक मदर कैसी है, एक माँ कैसी, एक बहू कैसी, एक बेटी कैसी है। यकीन कीजिए आपका परफेक्ट इंतखाब होगा, क्योंकि जैसी माँ होती है 90% बेटी भी वैसी ही होती है। इसलिए हम करेंगे इब्तिदा। बहुत सारी खवातीन को मैं देखती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ खुदा की वास्ते लेपा टोपी जो अपने चेहरों पे करती हो ना, और 2-2 घंटे जो अपने चेहरों पे लगाती हो, तो सिर्फ आधा घंटा अपने हाथ पांव और खुद पर दिया करो। आप देखा करो कि सर से पांव तक जो है वो आप साफ सुथरी है, और उसके बाद अपने घर पे जरूर नजर डाला करो। ये लंबे लंबे ड्रामे क्या फायदा है इनमें, कुछ नहीं रखा, यकीन करें कुछ नहीं रखा। अपने आप को देखिए, अपने घर को देखिए, और करेंगे हम रमजान की तैयारी। जिंदगी जो है वो रंग बिरंगी है। जिस तरह से टूटी फ्रूटी आइसक्रीम आप लोग खाते हो, ये टूटी फ्रूटी जो है वो एक डिश होती है। अगर आप उसको देखते हो, उसको देखते ही नजर बड़ी खूबसूरत सी हो जाती है, क्योंकि सारे रंग उसमें मौजूद होते हैं। सच्ची जनाब, अपने घर से, अपने घर की, अपनी फैमिली के रंगों को ब्राइट कीजिए। दिल चलों की है, मन चलों की है, मेरे पीछे कतार। अजी टूटी टूटी हूँ मैं, बड़ी ब्यूटी हूँ मैं, जो भुला दे सारा जहां, नशीली बूटी हूँ सही बात है लाहौर दरांजा, आपने बिल्कुल सही बात की, इसलिए तो मैं कहती हूँ लौर ले। कहते हैं कि महक जी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे बिला वजह दिमाग का दही करते हैं, उनसे इंसान को जान छुड़ाना गनीमत समझते हैं। सही बात है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों से जान छुड़वा लेना ही बेहतर है। इससे पहले कि आपके दिमाग की दही को लस्सी बना के शुरू करके पी जाए, ना बजा लीजिए। नमस्ते, वेलकम धीरज कुमार।
कराची से। बिल्कुल इमरान, आपको मैसेज मिल गया है, मैं इसका जवाब देती हूँ थोड़ी देर के बाद। याद करवा देना भाई, वो लक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ। कोई पल्लू तो कोई कलाई को खींचे, जाड़े में क्यों रज़ाई को दिल निकाला रे, काट डाला रे, नहीं आया रहम तुझको मेरे हाल पे। जो दीवाना हो, यूं फिदा ना हो, तेरे लाल गाल चाल ढाल पे। चल छू मंतर हो, उड़ जा रे तुर हो, क्या करेगा तू प्यार। अजी टूटी टूटी हूँ मैं, बड़ी ब्यूटी क्यूटी हूँ मैं, जो भुला दे सारा चाहो नशीली बूटी हूँ। आगे जनाब बिहाड़ी से हमारे साथ है फाइज। अच्छा फाइजा ठीक हो गया। जाए ना मछली के आज हाथ से। जहाँ शाम ढली वही मेरी गली, यही बात। अच्छा फाइजा कहती हैं कि महक बहुत इंतजार करती हूँ, बड़े सालों से तुम्हें सुन रही हूँ, आज फर्स्ट टाइम तुम्हें मैसेज किया है, तो शो के स्टार्ट में ही जो है वो ऑन एयर करो। अच्छा ठीक है। कहती हैं कि खरबूजे तुम्हें पसंद हैं और इस बहाने मुझसे मिलने के लिए आज जो मजे के खरबूजे खिलाऊंगी। क्या बहाना हमारा है, क्योंकि इसके बाद रमजान शुरू हो जाना है। टूटी हूँ मैं, टूटी हूँ मैं, बड़ी ब्यूटी क्यूटी हूँ। बिल्कुल फाइजा, मैं तुम्हारी बात का जवाब देती हूँ, लेकिन अभी टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मस्त एफएम 1 और 3 लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, साथ रहिएगा जनाब। और आज हमने जान छुड़वा लेनी है। बिल्कुल लाहौर रांझा वाली बात, कैसे लोगों की जान ही छोड़ देनी है, ऐसे लोगों से जान छुड़वा लेनी चाहिए। अभी हम ब्रेक से जान छुड़वा के वापस आते हैं और फिर किससे जान छुड़वानी है जरूर मैं बताऊंगी। साथ रहिएगा जनाब। मस्त एफएम 1 और 3 लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद। आप यकीन करें कि उसका टेस्ट इतना डिफरेंट और इतना मजे का होता है, तो आप वहाँ पे जाइए। आम तो आपको बहरहाल नहीं मिलेंगे, पटुंगियों को जरूर एंजॉय कर सकते हैं आप। को लेखाए दिल मस्त जबरदस्त तेरा होने लगा, तेरे प्यार के नशे में खोने लगा। दिल बड़ा नोटी रे नोटी रे नोटी। बिल्कुल जनाब, ये शरारतें, ये धोखे, ये रंग बिरंगी बातें, यही तो नॉटीपन है जो कि हमें जो है वो एक दूसरे से बांधे रखता है। और ये 2 घंटे देखिए फुर्र करके उड़ भी गए। अभी पौना घंटा चला भी गया और हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया, अभी तो हमारी शरारतें शुरू ही हुई हैं। बिल्कुल जनाब, मैंने मोहब्बत क्या करनी, मैंने इश्क क्या करना है, मुझे तो शरारतों से फुर्सत ही नहीं मिलती। दिल बड़ा है रे, दिल बड़ा नोटी रे नोटी रे नोटी। हर वक्त दिल करता है कि इन आंखों से करो अगले बंदे के साथ, इतनी शरारतें करने का बिल्कुल मन करता है। और फिर ऐसे मौसम में, क्योंकि आगे रमजान आने वाला, सारी शरारतें हमें रमजान से पहले पहले ही कर लेनी है। चल आखिर माँ को बहू मिल गई। ये सॉन्ग अपने भाई के नाम कर रही हूँ। नहीं ना बिल्कुल खुश मत होना, अभी तुम बहुत छोटे हो। रऊफ फवाद के नाम में कर रही हूँ। माँ को बहू मिल गई। भाई कब वो कहे अपने हमें भी कि शुक्र है कि माँ को बहू मिल गई। भाई उसके दिल की हसरत है, मुझ तक पहुँच रही, इसलिए मैंने ये ऑन एयर किया। ले जा मेरा दिल तू, और भाई कोई जा दिया। ले जा मेरा दिल तू, अरे जब तू भड़कती है दिल पे चले चली गलियाँ खिचकियों। ढिचकिया और नरीन कहती है महक के लिए आपके पास बैठ कर बहुत अच्छा लग रहा है। और पास आ जाओ लड़की, यहाँ आ जाओ। मुस्कान फातिमा कह रही है मेरे नहीं चल रहा शो। दोबारा ट्यून करो, हो जाएगा। अरे थोड़े हम सीधे साधे हैं, अरे थोड़े छिछोरे हैं हम। बस थोड़े
जनाब लाहौर दा रांझा कहंदे ने लाहौर वालियां दे नाम भी कोई गाना ला दो महक अली जी चलो कोई वधिया जिहा सॉन्ग लगनी हां फिर लगानी हां ए दस दियो उर्दू लावा या पंजाबी भड़कती है हनी मुझे पता था लाहौर वाले पंजाबी ही की फरमाइश करेंगे अच्छा जनाब फौरन जो है ब्रेक का टाइम आने वाला है तो मैं जल्दी से बता दूं वो तमाम लड़कियां मुझे पता है जब आप शादी करके आते हो एक नए घर में आते हो तो आपको एहसास होता है वो तमाम सामान आपको बहुत ज्यादा मतलब कीमती अपनी जान से भी कीमती लग रहा होता है जो कि आपके माँ बाप ने आपको जहेज की सूरत में दिया होता है चाहे वो एक छोटी सी सुई ही क्यों ना हो टूटी हुई सुई क्यों ना हो लेकिन यकीन करें कि जब भी आपको कहा जाता है ना कि फालतू सामान निकाल दो तो फिर वो तमाम चीजें जो आपके मायके से आई हुई होती हैं क्योंकि आपको पता होता है कि बहुत मुश्किल से आपके माँ बाप ने पैसा जोड़ के क्योंकि जब जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है ना यकीन करें कि माँ बाप की नींदें उड़ जाती हैं ये नहीं कि उन्हें बेटियां बोझ लगती हैं ये नहीं कि उनको बेटियों से मोहब्बत नहीं है हमने तो अपने घर का हिसाब देखा है यहाँ बेटों से कहीं ज्यादा बेटियों को भी प्यार किया जाता है उनकी तालीम और तरबियत पर उतना ही फिक्र की जाती है जिस तरह से बेटों की लेकिन ये है कि फिर भी एक डर होता है एक खौफ होता है कि हमने जितने प्यार से बेटी को रखा है आगे वाले भी उतने ही कदरदान मिले तो पैसा जोड़ के और माँ बाप गरीब से गरीब भी अपना पेट काट के बेटियों के लिए जहेज की चीजें इकट्ठी करता है हालांकि बहुत गलत रस्म है हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हम जो है वो एक वही के बेटी को दे दें बेटी को चले चीजों की जरूरत होगी सुख की जमानत समझी जाती है जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसलिए इन चीजों के साथ जो है वो खास तौर पे बेटी का जो है वो दिल जुड़ा होता है उन्हें ये चीजें नहीं लग रही होती क्योंकि उन्हें उन चीजों में अपने माँ बाप की मोहब्बत अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई अपने माँ बाप की फिक्रें अपने माँ बाप के साथ जो फीलिंग्स होती हैं वो नजर आ रही होती है इसलिए हर दफा जब भी हम कहते हैं ना पुराना कबाड़ का और काट कबाड़ निकाल दो घर को थोड़ा क्लियर कर दो तो खास तौर पे बेटियां वो फिर उन टूटी फूटी चीजों को उठाती हैं सोचती हैं कुछ आंसू भी बहाती हैं सीने से लगाती हैं फिर जाके उन चीजों को रख देती हैं तो इसलिए जनाब आज मैं कहूंगी ईद आने वाली है इस सामान को जो कि अब यूजलेस हो चुका है इसे निकालिए फीलिंग्स को संभालिए अपने दिल के अंदर रखिए अपनों से शेयर कीजिए आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ शेयर कीजिए आपके हस्बैंड हैं हस्बैंड के साथ शेयर कीजिए आपकी सास ससुर ये भी क्या है ये माँ बाप ही तो हैं लेकिन अगर आप सबसे छुपा के अपनी बहुत जिस तरह से हम बहुत ज्यादा कीमती चीजों को छुपा के रखते हैं अपने जज्बों को छुपाना चाहती हैं आप इन चीजों से जुड़ी हुई तो अपने दिल में छुपाइए हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें आपको निकालनी है कौन सी नहीं घर से काट कबाड़ निकालिए भाई हम लिस्ट आपको बताएंगे ताकि जो है वो घर थोड़ा खुला खुला नजर आए थोड़ा साफ साफ नजर आए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड होता है ना लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक फिर वापस आते हैं मिलते हैं पहले सोचेंगे फिर जो है इन चीजों को बेच देंगे निकाल देंगे ये नहीं चीजें भी पुरानी चीजें भी बिकती हैं 4 पैसे कमाए जा सकते हैं और उनसे कुछ अच्छा लाया जा सकता है साथ रहिएगा नासिर खान और अफसल भट्टी आप सभी के नाम है ये वधिया सा पंजाबी सॉन्ग अच्छा वधिया इसलिए है कि मैनू बहुत पसंद है ऐसा तेनू इन्ना चाहने
ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਵੇਚਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆ बिल्कुल सही कह रहे हो कि माँ बाप दे वास्ते जड़ी बेटी हुंदी है और रहमत हुंदी है लेकिन जेड़े लोग जहमत समझते ने उन्हां दा दिमाग दे विच बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल मंदे हां असी शेर मोहम्मद हमारे साथ हैं जी बिल्कुल जनाब नौरीन कहती मैंने भी बोला था बिंदा का नाम प्यार मर जाएंगे तेरे बाजों कद अखबार तू की जाने किन्ना तेनू करने प्यार मर जाएंगे तेरे बाजों कद अखबार असा से नहीं सकनी जुदाई ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ अच्छा जी ये कौन इमराना ठीक है इमरान बार बार आप मैसेज कर रहे हो मैं जवाब दे देती हूँ अभी पूरा एक कहती है घंटा गुजर गया और आप भूल गई हैं मैं अच्छा पूछ रही हैं कि रमजान में जो है वो मुझे बेस्ट वाली चटनियाँ बता दे महक जो तुम्हें बहुत पसंद है इमराना हो सकता है जो मुझे पसंद हो वो तुम्हें पसंद ना आए चलो कागज पेंसिल ले आओ भाई मैं चटनियां बता देती हूँ 3-4 चटनियां वाकई मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है तो मैं उसका भी तरीका जल्दी से आपको बता देती हूँ कि हो सकता है कि रमजान में मेरी आप लोगों से मुलाकात ना हो तो जो जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो रमजान के हवाले से कोई डिश कोई चटनी तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी अच्छा एक इमली की चटनी है बहुत आसान सी है कि आप रात को इमली भिगो दीजिए और सुबह उसको जो है वो ड्रेन कर लीजिए वो पल्प आपके पास आ जाएगा गाढ़ा गाढ़ा सा उसमें से गुठलियां निकाल लीजिए और वो जड़ें सी भी होती हैं कुछ इमली में तो उसे निकाल दीजिए और उसके बाद उसको ड्रेन करके जिस तरह से हम ऑमलेट बनाते हैं ना छोटे छोटे या कचूमर सैलेड बनाते हैं छोटी छोटी सी प्याज काट लें और छोटे छोटे से टमाटर काट लें पुदीना आजकल आया हुआ है उसको बारीक काट लें और हल्का सा धनिया जो है हरे रंग वाला धनिया ताजा धनिया जो है उसे काट लीजिए नमक मिर्च मसाला चाट मसाला जो भी आपको पसंद है बहुत ज्यादा इसको स्पाइसी मत कीजिएगा ये मिक्स करके आप रख लें यकीन करें कि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और इसके अंदर थोड़ी सी आपने जो है वो शक्कर ऐड कर लेनी है ये खट्टी मीठी सी चटनी आप किसी भी खाने के साथ दही बड़ों के साथ आप जो भी रोल्स बनाती हैं समोसे बनाती हैं जो भी आप खाना खाती हैं उसके साथ अगर आप ये खाएंगी तो दो फायदे हैं इसके एक तो ये इसकी तासीर ठंडी होती है दूसरा ये सूद हजम है बिल्कुल जनाब आप हल्के फुल्के हो के आसमानों में उड़ने लगी हैं बिल्कुल यानी आप चूंकि रमजान में तली हुई चीजों का इस्तेमाल बढ़ जाता है ना तो सीना वीना नहीं चलेगा ये जल्दी हजम कर देगा मुझको बता दे उससे मिलूंगा बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे कहाँ खुली हाँ खुली सुल्फे बता दे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगी बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे मुर्शिद जी कहते हैं पुदीना की जगह धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल अगर आप दोनों इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा बेहतर है पुदीना ना मिले तो धनिया भी यूज कर सकते हैं का रंग खिल गया जब आज कोई उसको मिल गया
कहते ने बाबा जी महक अली जी मेरे वालों डॉक्टर जुल्फकार मलिक साहब नु जुमा मुबारक और ये सॉन्ग मुबारक। ओके जनाब मैं ऑन एयर कर देता है और खैर मुबारक दी आवाज थानू आ जाए थे जरूर सुनना। अच्छा जी दूसरी चटनी मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं शो के मेन टॉपिक की तरफ आना चाह रही हूँ लेकिन आप लोगों के भी सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। खुबानी की चटनी आप बनाएंगे, खुबानी ले लीजिए, आम मिल जाती है दुकानों से और इसको भी आपने जैसे 1 कप खुबानी है तो आपने 3 कप जो है उसमें पानी डालना है, नमक डालना है, मिर्च और उसके बाद जो है वो चाट मसाला डाल लीजिए और इसको बॉईल दे दें, 2-3 बॉईल दें और उसके बाद इसको ठंडा बिल्कुल ठंडा कर लें और उसके बाद शेकर में डाल के इसको अच्छे से शेक कर लें। अब इसमें थोड़ा सा आपने शुगर या गुड़ या जो भी आपको चीनी वीनी पसंद है हल्की सी आपने डालनी है, ज्यादा सारी नहीं डालनी और उसके बाद जितना आपको गाढ़ा करना है इसको पका के गाढ़ा कर लीजिए, इसे फ्रिज में रखिए, ये पूरा 1 महीना खराब नहीं होगी और किसी भी चीज के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हो। किस किस को विटामिन की कमी है खाया पिया करें भाई। कुछ साड़ी भी सुन लो आरजे सनी जनियोटी आपकी सुनी है मैंने और आपको ऑनियर भी किया है। वालेकुम अस्सलाम राना बाबर हमीद। प्रोडक्शन वाले नूरजहान का कोई गाना सेंड कर दें कि न्यूट वाले भी जरा जो है वो बड़े लोग हैं उनकी भी सुन लें। जनाब अभी क्या कर रहा है आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि जो है वो ईद आने वाली है। अच्छा मैं बताऊंगी बिल्कुल जनाब चटनियां भी साथ साथ बताती रहूंगी। Number 1 hit music station. This is 103. Institute of Southern Punjab, ISB Multan. चीजें अच्छी लगती है। नरीन कॉल मत करो मैं कॉल बिल्कुल नहीं ले पाऊंगी इस टाइम। चनियोटी के नाम कर रही हूँ मैं और शेरोजाना के नाम और मोहम्मद सयाल मुल्तान वालों के नाम। साडे पैरां विच बेड़ियां पाके
जानने की और खबर रखने की जरूरत नहीं होती. हम तो मासूम लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं. इसलिए इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन अगर आपको करनी है तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई और दरवाजा नॉक करना पड़ेगा. जनाब टाइम हो गया एक न्यूज ब्रेक का. साथ रहिएगा जनाब, मिलते हैं न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद. मुस्तफा 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद. मैंने न्यूज का जो है वो किया है, लेकिन प्रोडक्शन वाले न जाने कहाँ कितने मुल्तान बुला के न्यूज ही नहीं चला रहे हैं. इसलिए मैं अशोक जो करूंगी कंटिन्यू कमर्शियल. अगर प्रोडक्शन वाले मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज न्यूज जो है मेरी तरफ भेज दें या ऑन एयर कर दें. जनाब बात करेंगे हम पुदीने की चटनी की. अच्छा, आपने लेना है थोड़ी सी प्याज, पुदीना, अमचूर 2-3 चम्मच ले लीजिए, आम बाजारों से मिल जाता है. और उसके बाद टमाटर लेने हैं और उसके बाद जो है आपने लहसुन लेना है. इन सारी चीजों को नमक मिर्च चाट मसाला वगैरह डाल के इसको पीस लीजिए. और किसी भी जो है जैसे आपको जो चीज पसंद होती है, जैसे सालन के साथ आप इस चटनी को, बिल्कुल ड्राई चटनी को आप ले सकते हैं. और अगर आप हल्की सी दही के साथ इस चटनी को इस्तेमाल करें तो यकीन करें कि मजा दुबाला हो जाएगा. मोहम्मद जाहिद. कितना रह गया न्यूज करे पता नहीं कितना रह गई. आगे जनाब एक और
चटनी बताती हूँ जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद होगी। आपने सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीन है ये चटनी। आपने अनारदाना लेना है और अनारदाना लेके सिर्फ उसको धुला के, उसमें मट्टी बहुत होगी तो वो अच्छे तरीके से इसको धो के आपने हल्का सा नमक डाल के, बिल्कुल हल्का सा नमक डाल के इसको पीसना है। कोई पानी नहीं डालना, कोई दूसरी तीसरी चौथी चीज आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ इसको इतना पीसिए, इतना पीस ले और कि ये बिल्कुल बिल्कुल जो है वो इसके बीच सब कुछ जो है वो गायब हो जाए। इस चटनी को खा के देखिएगा, ऐसी चटनी आपने पूरी लाइफ में नहीं खाई होगी। इतनी ज्यादा ये खट्टी होती है, इतनी ज्यादा मजे की होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा खट्टा पसंद नहीं करते, नहीं खा सकते, तो इसमें हल्का सा आप दही शामिल कर सकते हैं, तरह सी चीनी, या जो है बेस्ट ये है कि अगर आप ब्राउन शुगर यूज कर लें। ये बेहतरीन चटनी है, डेफिनेटली आपको मजा आएगा। मतलब एक डिफरेंट है ना चीज, और बाकी आप लोगों ने इसको चखा नहीं होगा। जनाब, आपने जो है देखा होगा, अच्छा बचपन में जब हम पूरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, उनको याद होगा कि सिक्के होते थे, अब भी आजकल भी हैं, लेकिन वो पुराने सिक्के जब मतलब कुछ ऐसे मुल्कों के सिक्के भी आज भी मेरे पास मौजूद हैं जिनके मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं है, नाम आते नहीं है। थाईलैंड के भी मेरे पास पड़े हुए हैं, सिंगापुर के हैं, मतलब ऐसे मुख्तलिफ मुल्कों के सिक्के मेरे पास पड़े हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे ना, तो उनके पास भी कुछ ऐसे कॉइन्स या सिक्के मौजूद होंगे जो आजकल बिल्कुल नहीं चल रहे, और उनके ऊपर जो है लेयर्स जो हैं वो जम चुकी होंगी इसकी जंग की, लेकिन हम बड़े संभाल के उसको रखते हैं। उस्मान की उस जमाने में वो बहुत ज्यादा कीमती होंगे, 40-50 साल पहले ये बहुत ज्यादा कीमती होंगे, लेकिन आज के दौर में अव्वल तो ये सिक्के आपको मिलते नहीं, नायाब हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, इनका यूज नहीं है। तो फिर मुझे ये बताइए कि इनको जमा करके संभाल के रखने का क्या फायदा है। इसलिए इन सारी चीजों को इकट्ठा कीजिए, ये लोहे में या कचरे में बिक जाएंगे, इसको घर से निकालिए भाई। और कहने ने ना पंजाबी दे विच जट्टा नूं मत नहीं है, बिल्कुल ऐसे तरह दा सीन हो जाता। इसलिए जनाब हट जाता फातिमा शरारती कुड़ी के नाम। हानिया शेख का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल 1 महीने के लिए मैं आ रही हूँ लाहौर, पूरा 1 महीना रहूंगी भी, लेकिन बाबा लाहौरियां तो दूर दूर चंगे। नाचन दे
कि जनाब आज वही बात आ जाती है कि हमें करना क्या है। चांदी के बर्तन भी, अच्छा हमारे घर में भी जो है ना वो दादी माँ के जमाने के वो लंबे, उसमें यकीन करें कि 2 गिलास ऐसे हैं जो आज भी मैं देखती होती हूँ। अच्छा वो भी मामा ने बड़े संभाल के रखे। डेफिनेटली आपके घरों में भी वो होंगे। और 2 कलर के हैं, एक तो चांदी के कलर का है और एक गोल्ड कलर का है। इतना लंबा, इतना वाला, यानी उसमें पूरे 3 पाव चावल अगर मैयर करे तो 3 पाव चावल आ जाते हैं। मजाल है उन गिलासों को कोई मामा हाथ लगाने दे। इस तरह से संभाल के रखती हैं और वो पता है क्या, काले हो जाते हैं। तो फिर हर ईद के आसपास जो है वो लेमन मंगवाती हैं। उसके बाद उसको पता नहीं वो जो होता है विम उसके और लेमन के साथ मामा मांझ रही होती है अपने हाथों से, खुद उसको चमका रही होती, लिशका रही होती है। और फिर हम कहते हैं कि जान छोड़ दे मामा, ये कौन सा यूज होना है। तो हमेशा बोलेंगे कि नहीं ये जो है ना तुम्हारी दादी माँ की है और उनकी निशानियां हैं। तो जनाब आपके ऐसे ही घरों में शादी ब्याह के मौकों पर उस वक्त इस किस्म की चीजें दी जाती थी। हाँ बहुत खूबसूरत है, उसके ऊपर इतनी नक्काशी खूबसूरत हुई है कि वाकई बहुत खूबसूरत है। लेकिन फायदा क्या है भाई? बहुत सारे सिल्वर के बर्तन घरों पे हैं, स्टील के बर्तन होते हैं जो आजकल यूज नहीं होते। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि ऐसे काट कबाड़, बिल्कुल मैं इसको काट कबाड़ करूंगी जिन चीजों का यूज ही नहीं है, चाहे वो कितनी खूबसूरत है, जब यूज ही नहीं है तो फायदा क्या उनको रखने का। हर साल जो है उसको रगड़ के धोने का, फिर संभालने की जगह जो है वो रखी, एक मतलब स्पेस जो है वो फुल रहती है, फिर उसको धोने का एक झंझट होता है, फिर उसे संभालने का झंझट होता है। तो बहुत बेहतर है कि इन यूजलेस चीजों को निकाला जाए, उनको जैसे भी बिकता है उन्हें बेचे। और आजकल नाजुक चीजें जो हैं, नाजुक बगैर वजन के प्यारी सी क्रॉकरी आई हुई है बाजारों में, तो वो लीजिए। इतनी ज्यादा जो है वो देखिएगा कि आप ले आते हैं और उनका जो है वो बहुत ज्यादा यूज है आपके घरों में। तो ये चीजों को इस तरह से करेंगे आप लोग स्लैब, और फिर जब पिया घर आएगा तो उसको करेंगे इन नाजुक बर्तनों में चाय पानी कॉफी पेश। वे तो दिल दे जावा सदके न फुल पत्तियों तो जिन्ना कदम चुमे ने तेरे सुत लेख मेरे अज जाग पे सिर मथे ते तेरा मेरे इर्द गिर्द बहुत से हैं अच्छी बातें करने वाले मुनाफिक लोग, तो आप उनसे दूर हो जाए। ख्वाजा नौमान शौकत, सिंपल इज दैट। मुझे समझ नहीं आ रही इन लोगों में आप हैं क्यों? अगर वो आपसे दूर नहीं होते तो आप दूर हो जाए। हाय सना फातिमा, वेरी लवली और मीठी आवाज वाली बात। वालेकुम अस्सलाम। चलो जनाब फजूल सा ही है ये सॉन्ग, मेरा ख्याल है इसको चेंज कर दिया जाए। Number 1 hit music station. This is 103. It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by जबरदस्त डिस्काउंट, तेज तरीन डिलीवरीज और इजी रिटर्न्स। दराज हैप्पी शॉपिंग। यूनाइटेड मॉल लाया आपके लिए एक मुकम्मल फैमिली स्टोर, यूनाइटेड ग्रोसरी, वेयर शॉपिंग इज प्लेयर, जहां आपको मिले ग्रोसरी की मुकम्मल रेंज, बेकरी आइटम्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्रॉकरी, गारमेंट्स, ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, इसके अलावा और बहुत कुछ। हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा बने और शॉपिंग के साथ साथ पॉइंट्स भी जमा करें। यूनाइटेड ग्रोसरी ग्रैंड ओपनिंग फ्राइडे 26 मार्च 5 PM at यूनाइटेड मॉल, अब्दाली रोड, मुल्तान। कॉन्टैक्ट 061। अच्छा वैसे मैंने
मैंने ये तो सुना था कि किसी की आवाज ने नींदें उड़ा दी। आज मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज जो है उससे लोगों को नशा हो जाता है, लोग सो जाते हैं। नशा सा चढ़ा है, जिसे तुझको पिया है, नहीं घर है जाना मुझे, बस साथ तेरे ही जाना है। दिल डरा डरा बाकी जनाब थोड़ा भी पला थे खैर। शर्माता कहता है, अब दिल तेरे में रहना है, मुझसे नहीं दिल सपना, रह गया बेचारा पगला, मुझसे नहीं दिल सपना, रह गया बेचारा पगला। ये सारा कसूर मैंने तुझे दिया, तूने किया बस तूने किया। अच्छा शेरोज राजपूत, जो राज की बातें होती हैं ना भाई, अगर कोई नहीं आपके साथ शेयर करना चाहता और आपको पता चल जाता है तो उसे इस तरह से जो है वो सब में नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई छुपा रहा है, नहीं हमारे साथ शेयर करना चाह रहा है और हमें पता चल गया है तो फिर इस तरह से मुनासिब बात नहीं है। आपने कभी घरों में जाते हैं तो पता चलता है ये पैर के नीचे कोई चीज चुभी, जरा सा आगे आए तो ये चीजें बिखरी हुई हैं, तो ये बहुत खूबसूरत सी बात है और शुक्र करना चाहिए उन लोगों को। मैंने अक्सर जो है वो खास तौर पे मर्द हजरात को चिंगाड़ते हुए देखा, बिल्कुल मैं चिंगाड़ता ही लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, भाई शुक्र करो। मुझे याद है कि हमारे एक जो है कजन है और उनको 7 साल के बाद औलाद हुई और उनको औलाद नहीं होती थी और उसके बाद यानी तकरीबन टोटल मिला के यानी 7-8 साल पहले तो उनको औलाद ही नहीं हुई, फिर 5-6 साल उन्होंने इलाज करवाया अपनी मिसेस का, खुद का भी, लेकिन वो औलाद नहीं हुई। तो उसके बाद जो है उन्होंने दूसरी शादी की और उसके बाद जो है जाके अल्लाह ने उनको औलाद दी। तो वो जो है उन्होंने इस तरह से, जब हम एक दिन उनके घर गए तो देखा कि हर तरफ सामान बिखरा हुआ है और छोटे मोटे खिलौने बिखरे हुए हैं और वो जो है हमारे कजन वो अल्लाह का शुक्र कर रहे थे, कहते शुक्र है जब मैं ऑफिस में आता हूँ ना तो मेरा घर जो है वो खिलौनों से बिखरा होता है। पहले मैं आता था तो मुझे लगता था कि मैं किसी होटल में आ गया हूँ, हर चीज सेट है। अब मैं आता हूँ तो मुझे घर का एहसास होता है। टूटी बिखरी हुई चीजों से मुझे पता चलता है कि खुदा ने मुझे बच्चों जैसी नेमत दी है। जिसके पास नहीं होता ना उसको पता होता है, लेकिन यहाँ पे मैं कोट करूंगी वो बात जो बहुत जरूरी है। माना अल्लाह ने आपको बच्चे दे दिए लेकिन बहुत सारे खिलौने जो हैं वो टूट फूट गए हुए हैं और वो घर में सिर्फ जो है वो गार्बेज कर रहे हैं, घर को गंदा कर रहे हैं, फालतू चीजें हैं, उन सबको टूटे फूटे खिलौनों से देखिए वो बच्चों के लिए भी डेंजरस हो सकती है, उसकी कोई नोक बच्चे को लग सकती है, कोई चीज चुभ सकती है और वो खिलौना जो टूट गया है, फूट गया है या पुराना हो गया है जो कि बच्चा अब यूज नहीं करता, तो उन सारे खिलौनों को अपने बास्केट में डालना है। बास्केट नहीं है, किसी बड़े शॉपर को ले लीजिए, उसमें डालिए और उसे जो है वो आप बेच दीजिए या जो है उसको कंडम कर दीजिए, बहरहाल उसे घर से निकालिए। आप देखिएगा कि जो इतना जो भी आपका बच्चों का रूम है या आपका घर है उसमें इतना खलारा जो है वो सिमट जाएगा। तो ईद आने वाली है, रमजान आने वाला है, तो जरा मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसका कोई यूज नहीं है वो सिर्फ जो है वो घर को गंदा कर रही हैं, उनको सबको समेटिए। और पुराने खिलौने, ऐसे खिलौने जो बच्चा यूज नहीं कर रहा या आपके घर में बच्चे बड़े हो चुके हैं और कुछ ऐसे खिलौने हैं जो आज भी अच्छी हालत में है, तो वो किसी गरीब बच्चे को दे दें, वो भी खेल लेगा, वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन जो टूटे फूटे खिलौने हैं उन्हें घर से निकाल दीजिए, पुरानी चीजों के साथ बेच दीजिए। जब हम शेयर करते हैं ना कुछ ऐसी चीजें जो यूजफुल हैं लेकिन अब आपके काम की नहीं है, तो जब किसी को दे देते हैं तो अच्छा लगता है, उस बच्चे का भी दिल खुश हो जाएगा और उसे भी जनाब हर तरफ तो ही तू नजर आएगा। तो सोचिए आज ही बेचिए या घर को साफ कीजिए। लपेटे फलक पर लेटे मौज मनाए, तारों की ख्वाब कटोरियां चांद की प्लेटे मौज मनाए, रंग रंग से खेले तितली एड़ी पे नाचे टिकली, चुन चुन चूड़ियां सुन के और बजाए तो तू ही दिखाई। ओके
जनाब सना फातिमा के नाम ये खूबसूरत सा सॉन्ग हम नाम कर रहे हैं। कहती हैं कि मीठी आवाज वाली बाजी मेरी शादी हो गई है, मेरे चाची का बेटा है और आपका लिसनर है अहमद अली नाम से आईडी है और नेम शकील अहमद है। आजकल दुबई में है, इंशाल्लाह रमजान तक आ जाएंगे, फिर कराची चले जाएंगे। चलो जनाब बहुत 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 मुबारक हो, खुदा तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे और मोहब्बतें जो हैं वो आप दोनों के दिलों में बढ़ाए और बुरी नजरों से बचाए। तू ही तू दिखाई दे एक दूसरे को हमेशा अच्छे से। जब गैरी बल्कि झुकती है, लम्हा लम्हा काटा है दिन गिट गिट ना पी रात, तेरे कान में कहनी थी बस एक जरा सी बात। कितनी देर लगाई दिल ने कहने में ये बात, तू ही दिखाई दे, तू ही सुनाई दे, तू ही दिखाई दे, तू ही सुनाई दे, तू ही दिखाई दे, तू ही सुनाई दे, तू ही दिखाई दे, तू ही सुनाई दे। में मत खेला कर चलिए साईं, अल्लाह तेरा शुक्र। वैसे मेरा दिल नहीं मान रहा था। अंदर कोई दरिया बहता। उस्मान जो है शानी जो है उनके भाई हैं और उन्होंने मुझे मैसेज किया था। अच्छा लास्ट टाइम भी जो मुझे एक मैसेज आया था 6 to 7 पे, आज मैं अपनी हैप्पी फैमिली के साथ जो है वो उससे शेयर करूंगी। शानी की बहन का मैसेज था 6 to 7 8 पर, जिसे मैं गोल कर गई थी। बड़ी परेशान थी और वो कह रही थी कि मेरी अम्मी जो है वो बहुत परेशान है क्योंकि शानी 20 दिन से घर पे नहीं आए। तो मैं बहुत कंफ्यूज हुई क्योंकि उस्मान ने मुझे 6 to 7 8 पर मैसेज किया था कि अल्लाह माफ करे शानी भाई की डेथ हो गई है। आज मैं मैसेज देख रही हूँ, उस्मान ने लिखा सॉरी आपकी गुड न्यूज है, शानी भाई जिंदा है, वो कल घर आ गए हैं। अब हम कह सकते हैं शानी इज बैक, लेकिन शानी तुम्हारे कान खींचने वाले हैं, तो मुझे मिले ना तो सही बात है कि बहुत ज्यादा लगाओ। बिना बताए घर से चले जाना, माँ को परेशान करना, भाइयों बहनों को और मेरी जैसी बहन को परेशान कर और मेरी हैप्पी फैमिली को परेशान किया, बहुत बुरी बात है। अपने होते नहीं, ये नेमते होते हैं। अगर आपको किसी बात का गुस्सा है, किसी बात के साथ ऊंच नीच हो गई है, तो इस तरह से करना बहुत ही घटिया हरकत है, गिरी हुई हरकत है और मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। ओके जनाब, मैंने देखा है आप लोगों के घरों में भी चीनी के भारी भारी बर्तन होंगे, खास तौर पे जहेज में दिए जाते थे पहले जमाने में, ये बड़ी बड़ी प्लेटें, और वो आज भी खवातीन बड़ी संभाल के रखती हैं, बोलती हैं पुराने आएंगे तो फिर कर डांगे। और अगर पुराने गलती से आ जाए ना तो उनकी कोशिश यही होती है कि अच्छा चलो जो पिछले वो जो प्लास्टिक का सेट लाया है वो भी नया, चलो वही टरखा देते हैं। और अगर कहीं गलती से इंतहाई मजबूरी में वो चीनी का सेट आप निकालते हैं तो वो खासा वजनी होता है, और अगर धोते हुए रखते हुए या प्रेजेंट करते हुए इसमें से कोई एक प्लेट, कोई एक कप या कोई एक पेच टूट जाए तो इतनी तकलीफ होती है, खवातीन बाकायदा रो पड़ती हैं। तो जनाब ऐसी चीजों का क्या फायदा, इसका हर वक्त डर ही हो। किसी के घर में अगर दावत पे गए हैं तो भी हम सोचते हैं अच्छा इस बर्तन में कोई चीज लेकर जाते हैं, चलें छोड़ें, सेट वेट टूट जाएगा, देखो ना उसमें से एक भी प्लेट टूट गई या एक भी उसमें से कोई ढक्कन टूट गया तो पूरा सेट बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आज यही मशवरा दूंगी आपको कि अगर आपके घर में ये सेट मौजूद है तो निकालिए, जिंदगी को कोई पता नहीं है, सब खत्म हो जाए, इसलिए उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। टूटता है टूटने दें, जिंदगी के साथ चीजें और मिल जाती हैं। इन अलमारियों को खाली करें जो पता नहीं मुद्दतों से आपने जो है उसको यूज ही नहीं की, धूल मट्टी पड़ी हुई होगी। सबसे ज्यादा अहम चीजें जो है, अहम मेहमान है, अहम फर्द है, वो आपके अपने हैं, आपकी अपनी फैमिली है, उन पर यूज करें भाई, अल्लाह और दे देगा।
और जब आप नेक्स्ट खरीदें तो लाइट वेट वाले हल्के, और जो जमाने में चल रहे हैं उतने ही बर्तन खरीदिए, उसे इस्तेमाल कीजिए। ये भर भर के डिब्बे अलमारियों में बंद करना, क्या पता कब जिंदगी की शाम हो जाए और हम जो इतना पैसा खर्च करके महंगी चीजें लाते हैं वो कोई और इस्तेमाल कर रहा हो, कोई ऐसा शख्स जिसको उन चीजों की कदर ही नहीं है। तो इसलिए जनाब आज ही से, अभी से कहता है बर्फ के अंदर। ओके जनाब, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मस्त FM 103 लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद साथ रहिएगा जनाब। रमजान से पहले हमें अपने घर को साफ करना है, उन तमाम फालतू चीजों को, उन तमाम फालतू खिलौनों को और वो तमाम चीजें जो कि हमारी तवज्जो का देख रही हैं, राहें तक रही हमारी तवज्जो के कब हमारी तरफ नजरे करम हो जाए, कौन सी चीजें हैं और उनको किस तरह से मैनेज करना है, हमें पहले सोचना है, फिर इनको अलग करना है, उसके बाद इनको कंडम करना है, बेचना है, और उनसे जो पैसे आएंगे उसमें थोड़े और पैसे मिला के हम उस या उन्हीं पैसों में अब यानी कम बजट वाली अच्छी यूजफुल चीजें हम खरीदेंगे। साथ रहिए मस्त FM 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। बहुत मुबारक हो रऊफ अहमद, आपको अल्लाह ने बेटा दिया है, खुदा से हिदायत भी मांगो उसकी जिंदगी के साथ साथ। जी आप बता रही थी दादी अम्मा के 2 गिलास है, मामा को बहुत प्यारे हैं, वो मुझे दीजिएगा, मैं उसको पॉलिश करा के दूंगा। अगर पॉलिश करने के बाद आप देखेंगे आप भी उन गिलासों पे फिदा हो जाएंगे, वो मुझे ला के दे दीजिएगा, 2 गिलास मैं उसको पॉलिश करा दूंगा। खुदा हाफिज़। अफजल भट्टी हमारे साथ है। मामा उसको हाथ नहीं लगाने देती, हम कहते हैं मुझे दे दे मैं पॉलिश करा दूंगा। मामा जो है वो लेमन के साथ और जो है क्या कहते हैं विम के साथ जब उसको लश्काती चमकाती है ना तो वो किसी गोल्ड यानी जो सही जो सोना होता है उससे ज्यादा उसकी चमक दमक हो जाती है। तो ये ना बहुत सारी हमारे यहाँ पे भी ऐसे जो है वो बुजुर्ग हजरात हैं जो कि पुराने बुजुर्गों से जुड़ी हुई चीजों को हाथ नहीं लगाने देते चाहे वो उसे धोने के लिए ही कहा जाए। बहरहाल थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से हमें मैसेज किया और चाहते हैं आप भी कि दादी हो, क्योंकि माएँ सबकी सांझी होती हैं, तो इसी तरह से जो बुजुर्ग होते हैं वो सबके सांझे होते हैं और उनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम मोहब्बत का इजहार करते हैं तो वो वाकई बहुत अच्छा सा लगता है और यही तो हमारी हैप्पी फैमिली का कमाल है। ओके जनाब, कालीन की अगर हम बात करें तो ये एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था किसी जमाने में, लेकिन प्लीज अब ट्रेंड बदल गया है, अब इन कालीनों को निकाल दीजिए घर से। और ठीक है, बहुत
बहुत ज्यादा आप लोगों को पसंद है और आप उसको बहुत साफ करते होंगे, लेकिन यकीन करें कि उनके अंदर बहुत ज्यादा डस्ट रह जाती है, बहुत सारे जर्म्स रह जाते हैं और कालीनों को घर से निकाल दें। मैं बार बार आपसे कहूंगी क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि आपके अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है तो उसके फिल्टर को भी बंद करेगा, आपको बहुत सारी सांस की बीमारियां जो है वो करेगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी मर्जी सफाई आप कर ले लेकिन रह जाता है, डस्ट रह जाती है। और पुराने कालीनों को निकालें, जो फर्श है उसको अगर रोज का रोज अगर आप सफाई करेंगी या करवाएंगी तो वो बेस्ट होगा आपकी फैमिली के लिए और आपके घर के लिए भी। और अगर आपको फिर भी कालीन बहुत पसंद है तो छोटे साइज के बड़े प्यारे प्यारे जो हैं वो पीसेस मिल जाते हैं जो कि जिनके न्यूट्रल कलर होते हैं और ज्योमेट्रिकल उनके डिजाइन होते हैं, वो इस्तेमाल कीजिए। और वो छोटे साइज में होंगे, निकालेंगे आप उसको वॉश भी कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और बेहतरीन मेरा तो वैसे मशवरा यही है कि बस अब इनसे जान छुड़ाएं। ठीक है, मन ले जनाब कोका कदी दौर च पाया जाता सी, अज भी पसंद है। और हल्का जिहा डायमंड दा रिंग जड़ा है, डायमंड दा नोज पिन जड़ी है जिहदे छोटी जिन्ने बहुत प्यारे नाजुक जे नग लगे होण, और अगर डायमंड दे होण ते क्या ही बात है। इस किस्म दी पुरानियां चीज़ां जरूर चंगियां लगदियां ने, पर कालीन वर्गी शै कट दियो, जान छुड़ा लियो। तक वे सजन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपके पिंडी साइड पे जो कालीन बिकते हैं ना, यकीन करें कि वो जो पठान बेच रहे होते हैं ना, वो कहते होते हैं 1 लाख का कालीन है, और जब आप बार्गेनिंग करते हैं वो 1000 का भी दे देते हैं। इसलिए जनाब सस्ते के चक्कर में बीमारी खरीद के घर मत ले आइएगा। Sejam. कोई अमीनपुर बंगले वालों के नाम भी लगा दें गाना। ओके, ये खूबसूरत सा गाना आपके लोगों के नाम लगाती हूँ। मोहम्मद शहजाद मलिक हमारे साथ है। अच्छा जी, हमारे साथ है मुल्तान से मुश्ताक अहमद सयाल, वेलकम जी। आयनुसत बिस्मिल्लाह, थानू भी वेलकम जनाब। दीवाना दीवानी जी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। कंडम करनी है चीजें, आज
जल्दी जल्दी से निकालनी है और ये फालतू किस्म की चीजें डोनेट कर दें ज्यादा से ज्यादा। ऐसे कपड़े, ऐसी अलमारियों को फरोलें। आप यकीन करें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने नपी हुई हैं, जिसकी सालों आपको जरूरत नहीं है, और जैसे ही अलमारियों को खोल के आप निकालेंगे ना तो फिर निकालिए, अच्छा ये भी इस्तेमाल हो जाएगी, अच्छा इसे भी मैं अलग कर लूं, अच्छा चलो ये किसी काम। प्लीज इस सोच को खत्म कीजिए। जब सालों आपको याद तक नहीं थी ये चीजें, तो अब फिर से निकाल के फिर से इसे मत रखिए। इनको सबको निकालें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिवाइड कर दें, दुआएं लें। कहने ने ना कि बूटा इश्क दा लावो, उस तो बाद जनाब खुदा ऊपर छोड़ दियो। रब हमेशा चंगा करेगा। ये चीजें कोई मैटर नहीं करती, चीजें इंसान को मिल जाती है। लोग समझते हैं ना कि ओए होए होए होए, हमने पता नहीं कौन सा आसमान जो है वो आपके कदमों के तले ढेर कर दिया है। ऐसी बात नहीं होती। असल जो चीज होती है वो इंसान होते हैं। चीजें मिल जाती है हर किसी को, हर कोई अच्छा बुरा खा पी कर ही सोता है। इसलिए बूटा इश्क डलाओ, बूटा इश्क डला दे, पानी प्यारे दबा दे, रब चंगिया करेगा माया वे। बूटा इश्क डला दे, पानी प्यारे दबा दे, रब चंगिया करेगा माया वे। दिल करना आड़े मेरा, मुख वेखी जावा तेरा, आज तारे बिछावे जिंद लाए तेरे। अदनान अली, अस्सलाम वालेकुम आपी जी। वालेकुम अस्सलाम अदनान। अहमद कहते हैं कि हम आपका शो सुनते पर कमेंट नहीं कर पाते, क्यों कंजूस हो गए हैं? पैकेज करो और मैसेज किया करो। खराब है। आप राइट ऑप्शन मैसेज में जाएं, फिर लिखे स्पेस दें, उसके बाद अपना नाम मैसेज 6278 पर सेंड कर दें। इन चीजों से जान छुड़ाइए जो आपके काम नहीं है। अनीता रॉय हमारे साथ है यूके से। कुलविंदर सिंह जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है जनाब यूके से ही। बिस्मिल्लाह जी आए नो। सी बात है जनाब, मेरा बाबू हो छैल छबीला। थैंक यू सो मच, वेलकम लिटिल विश। सुत्ती उठ गई निकम्मी सुस्त कुड़ी। अन्नू प्यारा सा बच्चा हमारे साथ है। हानिया उर्दू है, क्या हो गया कुड़ी? बच्चों को मैं बल्ले दे दे इसलिए उठाती हूँ।
हैदर वालेकुम अस्सलाम। कित जाऊं रे, हाय मैं कित जाऊं रे, ओ मेरा बाबू है सतीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा कलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू है सतीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा कलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। जनाब रमजान आने वाला है तो आपने सोचना है कि सामान किस काम आता है। बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल है और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कोई मखसूस सामान घर में रखना क्यों जरूरी है, वो किस काम आता है। और अगर बरसों से उसको इस्तेमाल नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है कि वो यूजलेस है, गैर जरूरी है। सामान खरीदना चाहते हैं तो पहले सोचिए और मुमकिन है तो आप बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप खरीदिए। अदरवाइज अगर आपने रखना है बंद डब्बों में तो बेहतर है कि आज आपने सारा सामान निकालना है, डोनेट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में तकसीम कर देना है। बच्चों की अगर कोई चीजें हैं आपके इस्तेमाल में है, वेल नहीं है तो इर्द गिर्द देखिए मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद बच्चे होंगे जिनको जरूरत होगी इन चीजों की, उनको दे डालिए, दुआएं मिलेंगी आपको। और फिर अपनी तरह से जिंदगी पर गौर कीजिए कि जो अल्लम गल्लम आपने अपने घर में भरा हुआ है, इन चीजों की जरूरत है, आपके घर में इन चीजों को रखने की गुंजाइश मौजूद है। आप ये देखिए कि इन चीजों की कदर कीजिए। अगर खुदा ने आपको पैसा दिया है तो उस पैसे की कदर कीजिए और उसे बचा के रखिए और इस तरह से फजूल किस्म की शॉपिंग मत किया करें। 2, 4, 6 जोड़ों में भी आपका पूरा साल गुजर सकता है। मैक्सिमम आप 3 जोड़े आप खरीदिए और वो आपके पूरे साल में यकीन करें कि चल जाते हैं। इसलिए इस पैसे को बचाइए। आज आपके हालात बहुत अच्छे हैं, कल के आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं है। बहुत ही प्यारा सा महीना आ रहा है रमजान, उसकी कीजिए तैयारी आज से ही। और सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने दिल को साफ कीजिए। आप अंदर से कुछ बाहर से कुछ मत हो, एक जैसे हो। अगर आपके अंदर किसी से नाराजगी है, कुछ कीना भरा हुआ है तो उसे कह दीजिए। किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये उस पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपने दिल की बात दिल में मत रखिए। जो आपने फील किया है वो जरूर कह दीजिए, अपने दिल को साफ कर लीजिए। जब आप कह देते हैं उसके बाद दिल को बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। सफाई अपने अंदर से शुरू कीजिए, फिर अपने आप से शुरू कीजिए, उसके बाद अपने घर से शुरू कीजिए। अगर हर इंसान यहाँ से शुरू करेगा तो यकीन करें कि पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। आपकी दुनिया आप है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, हमारी हैप्पी फैमिली है। ओ मेरा कलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू है छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा कलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जनाब, और फिर देखिए नित खैर मंगा तेरी। अख मेरी हंस देवे जदों तेनू तकदा, जान तो भी ज्यादा तू पास मैनू लगदा, मेरे खाली लोग क्या सोचते हैं आपका के बारे में, ये सोचना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने आप को सही कीजिए, आपका अपना अमल सही होना चाहिए। दुनिया को राजी मत कीजिए क्योंकि दुनिया राजी नहीं हो सकती। अगर आप अपने इनर में सेटिस्फाइड हैं तो बस ठीक है। और वक्त गुजर जाता है, बस सिर्फ इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके सही और गलत होने का पता चल जाता है। ऐसे लोगों से थोड़े से आप फासले पर हो जाइए, जिंदगी को आसान कीजिए क्योंकि जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है। फिर ऐसे लोगों के साथ में जिंदगी को और मुश्किल मत बनाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है जनाब, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। स्पेशल थैंक्स उन तमाम लोगों के जो हमारे साथ रहे, शो सुना, कॉल्स की, कमेंट्स पर रहे, दुआओं में हमें शामिल रखते हैं हमेशा। और वेरी स्पेशल थैंक्स उन तमाम प्रोडक्शन लाहौर मुल्तान और कराची, लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद वालों का जिन्होंने हमारी आवाज आप सभी तक पहुंचाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। जिंदगी ने मौका दिया तो कल होगी इंशाल्लाह 10 से लेकर 12 बजे तक मेरी आपकी मुलाकात यही मस्त FM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से ही। और मुलाकात होगी 10 से लेकर 12 बजे तक। लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद बहुत प्यार से कहते हैं मुझे महकती काली महक अली। तो अपनी दोस्त अपनी आंची महकती काली महक अली को बोलिए अल्लाह हाफिज। अख मेरी हंस देवे जदों तेनू तकदा, जान तो भी ज्यादा तू पास मैनू लगदा, मेरे खाली हाथों को है तो
था कांच के जैसा छू लिया तूने तो मैं संवर गया